तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों जेल जाने की काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव एक्सपोज हो गया है नेताओं के साथ, उसी के साथ साथ जर्नलिस्ट, जो करप्टेड पुलिस ऑफिसर्स थे, साथ ही साथ सीबीआई की कुछ करप्टेड ऑफिसर्स, और इसी लिस्ट में शामिल है रिया चक्रवर्ती के नाम भी। क्या आपको याद है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया गया जो पिटीशन था, उसमें सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को ऑलरेडी तो गिल्टी पाया गया क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स को, उसी के साथ साथ सुशांत की पूरी परिवार को फंसाने की कोशिश किया। यानी वो हमेशा ये कोशिश में लगे रहे कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की पूरी परिवार को फंसा दिया जाए और उनको क्लीन चिट मिल जाए, पर जो कि अब और हुआ नहीं। यानी सीबीआई ने जो रिपोर्ट पेश किया उसमें रिया चक्रवर्ती को एकदम करेक्टली गिल्टी पाया गया है, और उसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे नाम जो कि गिल्टी पाया गया है। पर आज की वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको दोस्तों? सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्ट की तरफ से एक ऐसा डिसीजन लिया गया जो डिसीजन सुनने के बाद आप एक सैल्यूट मारेंगे कि हां, इसी चीज का जरूरत था, यही हम चाह रहे थे। कोर्ट ने जो कहा, यानी कोर्ट की जो अगले आने वाले डिसीजन है, और साथ ही साथ पिटीशन में जो अर्जी लगाया गया है, यही तो हमारा डिमांड है। तो क्या पिटीशन के दौरान अर्जी लगाया गया और कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, एकदम दिलचस्प ऑर्डर मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा, साथ ही साथ अगर हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दीजिएगा ताकि और भी ज्यादा ऐसे सारियन के पास ये वीडियो पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं आपको यहां पे डिटेल में कहूं तो सुशांत और दिशा सालियान की केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जो एक्यूज्ड है, उन तमाम एक्यूज्ड को नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। उन लोगों के खिलाफ वो भी 379 BNSS के एक्ट के अंदर, जो कि डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन भी इसके तहत शुरू हो चुका है। यानी इतने दिनों से उन लोगों के ऊपर जो वारंट जारी किया जा रहा था, उनके ऊपर जो केस चलाया जा रहा था, उन लोगों को जो जेल डाला गया था, जैसे कि रिया चक्रवर्ती है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी ने जो ड्रग एंगल में पकड़ा, तो सब कोई जेल में तो गया। पर अब कोर्ट को लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं बन रहा है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ जो एलिगेशन आया है, जो प्रूफ आया है, नोटेड द पॉइंट, जो प्रूफ आया है, इसके तहत आप जो कार्रवाई होगी उसमें जो मैंने नाम बताया, यानी रिया चक्रवर्ती, पॉलिटिकल कुछ लीडर्स, जर्नलिस्ट, करप्टेड सीबीआई ऑफिसर्स, तो इन लोगों के खिलाफ आप नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी करना होगा। यानी नॉन बेलेबल तो आपको समझ में आते ही होंगे कि कोई भी बेल और नहीं मिलेगा। अब कितना भी वो साबित कर दे कि मैं जो प्रक्रिया चल रहा है जस्टिस की, इसमें मैं पूरी सहयोग करूंगा, मैं तो कहीं भी भाग नहीं जा रहा हूं, पर ये सब बातों से बर्फ नहीं पिघलने वाला, क्योंकि कोर्ट के तरफ से अब ये इशू हो गया है कि नॉन बेलेबल वारंट तुम लोगों के खिलाफ लगेगा, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। मतलब सीधी बात कि अब ना कोई क्लीन चिट और ना कोई डिफेंस, अब कोई भी जगह पे कुछ भी काम नहीं करेगा। यानी उन लोगों की जो पाव है वो जेल के अंदर घुस चुका है, और वो लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट कब इसके ऊपर सील मोहर देंगे और हमारी ऊपर ये नॉन बेलेबल वारंट की तहत हमारी ऊपर ये प्रोसिक्यूशन शुरू होगा। यानी एक बहुत सही जगह पे पहुंच गया है अभी सुशांत दिशा सालियान की केस, जहां पे जो हमें जरूरत था वही हुआ। क्योंकि हमेशा हम देख पा रहे थे ये 5 सालों में कि उनके ऊपर कार्रवाई तो हो रहा है, उनके ऊपर जजमेंट तो दिया जा रहा है, पर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई वकील को पकड़ के कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा कोर्ट के सामने रख रहे हैं जिससे उन लोगों को बेल करवा के छुड़ा के लेके भाग जा रहे हैं। तो अब ये और नहीं चलने वाले, यानी जो टेबल टेनिस चल रहा है सुशांत और दिशा सालियान की केस को लेके, ये टेबल टेनिस अब बंद करना है। ये साफ साफ ऑर्डर है कोर्ट की। यानी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में अब शुरू हो गया है न्याय का महासंग्राम, और इस चीज को लेकर लीगल एक्शन की भी पक्की डिमांड की गई है। एक्यूज्ड को बेल मिलने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज जो केस चलेगा वो नॉन बेलेबल ऑफेंस पर चलेगा। जैसे अनिल देशमुख को बचाने के लिए यहां कहा जा रहा है कि 3
ऐसे ऑफिसर्स थे और एक लॉयर थे जो कि अनिल देशमुख को उस टाइम पे बचाने की कोशिश किया था, और उन लोगों की पूरी झूठ अदालत के सामने एक्सपोज हो गया कि किस तरीके से एक करप्टेड लीडर को बचाने की कोशिश किया गया था हर दम पे। और इस वक्त जो सीबीआई की करप्टेड ऑफिसर जो कि नॉन बेलेबल वारंट पर है, जिसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट के तहत अभी पूरी प्रक्रिया चलेगा, उसमें सीबीआई की जो ऑफिसर्स है वो लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो 2019 में सीबीआई की जॉइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को भी जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने करप्शन का साथ दिया था। साथ ही साथ मतलब उनका जो काम है वो अगर मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो वो क्या करते थे कि जो सीबीआई के अंदर से जो ऑनेस्ट ऑफिसर होते थे तो वो लोगों को वो जहां मर्जी वहां ट्रांसफर कर देते थे। यानी अगर उनको लगता था कि ये जो सीबीआई ऑफिसर है वो मेरे काम पे टांग अड़ा रहा है तो फिर वो कहीं भी उन लोगों को ट्रांसफर कर देते थे। और उसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उस केस से जुड़ा उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ पैसों की हेराफेरी, करप्शन, सब कुछ था नागेश्वर राव के ऊपर। और जिस वजह से कोर्ट की तरफ से यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह डिसीजन लिया गया था 2019 को कि नागेश्वर राव को अरेस्ट करके उसको जेल में डालना होगा और उसको ड्यूटी से सस्पेंड करना होगा, और जो कि हुआ था। वही चीज फिर से रिपीट हुआ है सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की केस में, जहां पे ऐसे ही कुछ सीबीआई ऑफिसर्स मिले जो लोग सेम काम किए कि नेताओं को बचाने की प्रयास किया, साथ ही साथ जो झूठ है वो झूठ फैलाने की कोशिश किया। मीडिया को कहा कि हम लोग क्लीन चिट दिया, मीडिया भी भरपूर इस चीज को प्रोमोट करता रहा। तो सब कुछ मिला के ये जो करप्शन का मामला चल रहा था वो नागेश्वर राव से भी बहुत ज्यादा है। तो अगर नागेश्वर राव इस केस में मतलब ऐसा एक जुर्म पर उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है नागेश्वर राव जैसे सीबीआई ऑफिसर को, तो फिर सुशांत की केस में जो इन्वेस्टिगेटिव सीबीआई ऑफिसर्स थे जो कि करप्ट थे वो लोग क्यों नहीं? और यही सवाल उठाया कोर्ट पर कि वो लोग क्यों नहीं, और कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि नागेश्वर राव का जो एग्जाम्पल है वो कोर्ट के सामने रखा गया कि देखिए इससे पहले भी ऐसा चीज हुआ है, और फॉर दैट रीजन कोर्ट की तरफ से इतनी बड़ी एक घोषणा है। आने वाले जो डेट है उस डेट में वो तमाम सीबीआई ऑफिसर के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट के तहत केस चलने वाला है ताकि कोई भी छूट ना पाए, और जो इसमें गिल्टी मिलेगा सब किसी को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाएगा परमानेंटली। क्योंकि सीबीआई टीम के अंदर से ही मिला हुआ रिपोर्ट और कोर्ट में फाइल किया गया जो दाखिल पत्र है उसमें पाया गया कि ये लोग ही मेन गुनेगार है और ये लोग ही मेन मास्टरमाइंड है इस केस को तहस नहस करने के पीछे। और ना ही सिर्फ ये तमाम सीबीआई ऑफिसर, उनके साथ साथ बीबीसी, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, मिड डे, द हिंदू, राजदीप सरदेसाई, शम्स ताहिर खान, उनको लेकर तो एक अलग सा वीडियो में बना के उसको एक्सपोज किया ही है। साथ ही साथ जो करप्टेड जर्नलिस्ट है जो कि बिका हुआ है, तो सब कोई इस केस में एक्टिवली शामिल थे कि किस तरीके से जो एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, उन लोगों को क्लीन चिट दिया जाए हमारी न्यूज पोर्टल के माध्यम से, और लोगों के सामने यह रखा जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है उसमें मेन दोषी सुशांत सिंह राजपूत ही है और उन लोगों की गलती से ही उन लोगों की मौत हुआ है। ऐसे करने का ऐसा जो मतलब एक फालतू की जो एक प्रोपोगंडा है वो लोगों के सामने पेश करने की हुर मच गई थी उस टाइम पर, तो जिस वजह से उन सब किसी के ऊपर मतलब वो तमाम जर्नलिस्ट के खिलाफ अगले डेट पर दोस्तों अरेस्ट वारंट इशू करने की एक संभावना सामने आ रहा है। शायद इस केस में रिया चक्रवर्ती की फांसी नहीं होगी, पर यह मैं आपको कंफर्म दे सकता हूं कि रिया चक्रवर्ती की उम्र कैद की सजा कंफर्म होगी दोस्तों, कंफर्म। क्योंकि रिया चक्रवर्ती उस पूरी साजिश के साथ मिली हुई थी, साथ ही साथ एविडेंस को छुपाने में मदद की थी, और साथ ही साथ उनके अगले आने वाले डेट में ना जाने और क्या क्या निकल के आएगा, तो सब कुछ मिला के रिया चक्रवर्ती को फांसी तो नहीं होगी, पर यह मैं गारंटी के साथ जैसे कि मैंने अभी अभी कहा उम्र कैद उनकी पक्का है। और जो सीबीआई की ऑफिसर्स और करप्टेड मीडिया मिलकर ये क्लीन चिट का नाटक किया था, तो मैं उन लोगों के लिए एक बार बता दूं कि क्लीन चिट जो है, क्लीन चिट एक्चुअली कोई ट्रूथ नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली पब्लिक को गुमराह करने की एक स्टंट है। तो जिस वजह से एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे इतना ही लग रहा है कि अगले आने वाले डेट जो है उस डेट में वो तमाम जैसे कि जो मैंने नाम बताया, यानी जो करप्टेड सीबीआई के ऑफिसर्स थे, जो पॉलिटिशियन थे, जो जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने मिलकर क्लीन चिट की साजिश रची, और उसी के साथ साथ वो रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम, वो तमाम सब किसी को मिलके एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट कोर्ट इशू करने जा रहा है।
और उसी के तहत अब पूरी की पूरी प्रक्रिया चलेंगे, क्योंकि अब कोर्ट में चल रहा है जस्टिस की महासंग्राम, और इस महासंग्राम में जो एक्चुअल कल्प्रिट है उन लोगों को मिट्टी में मिलाना होगा। और ऐसा ही मकसद लेके फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस की पिटिशनर और कोर्ट आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग आराम से मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो को हाइप नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन के बाद में एक हाइप का बटन आए तो वीडियो को एक बार हाइप कर दीजिएगा ताकि ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे दोस्तों। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।